मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 16 का 5th लेक्चर और अंतिम लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। ये लाइट का अंतिम लेक्चर है और यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन रेंज ऑफ विजन में पढ़ेंगे हम लोग कि ह्यूमन आई जो है फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच, मतलब फार पॉइंट, एक हम लोग फार पॉइंट कहते हैं। फार पॉइंट जितने दूर तक हम देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड फार पॉइंट। हमारी आंख कितने दूरी तक देख रही है उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं। तो हम चांद तारा बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो फर्देस्ट पॉइंट हमारा इन्फिनिटिव होता है। तो फार पॉइंट क्या है? पॉइंट अप टू विच distance up to which our eyes can see normally, मतलब कितना दूर तक can see देख सकते हैं उसको बोलते हैं फार पॉइंट। अब नॉर्मल ह्यूमन आई फार पॉइंट जो होता है इन्फिनिटी होता है। फार पॉइंट of normal human eye is infinity। ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटिव डिस्टेंस तक होता है। इन्फिनिटिव को सो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इन्फिनिटिव, दिस इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी। नियर पॉइंट क्या होता है? अब नियर पॉइंट किसको कहते हैं? तो नियर पॉइंट कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी। नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी is called near point। Nearest point up to which we can see is called near point, and near point is also called least distance of distinct vision। Near point is called least distance of distinct vision। तो near point of our eye, near point is 25 सेंटीमीटर from eye। हम लोग का नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर है आंख से। तो नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली लाइन बिटवीन इन्फिनिटिव एंड 25 सेंटीमीटर। हमारा नॉर्मल आंख, सामान्य आंख जो है अनंत और 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो नॉर्मल आई कैन सी डिस्टेंस अप टू 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटिव, दैट इज इन्फिनिटी। दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच की दूरी को हम लोग देख सकते हैं, हमारी सामान्य आंखें देख सकती है। तो ये हो गया नियर पॉइंट। रेंज ऑफ विजन में नियरेस्ट पॉइंट जो है हमारे आंख का वो 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट जो हम देख सकते हैं वो इन्फिनिटिव होता है। फर्देस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी इज इन्फिनिटी। यहां पर क्या होता है कि रेंज ऑफ विजन क्या हो गया? तब रेंज ऑफ विजन हो गया कि फ्रॉम रेंज ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। मतलब अनंत से 25 सेंटीमीटर जो है वो हमारा रेंज ऑफ विजन हुआ, देखने का प्रयास हुआ। ये
हम लोग जब दूर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं, व्हेन वी सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन वी सी फार ऑब्जेक्ट, जब हम फार ऑब्जेक्ट को देखते हैं, व्हेन वी सी फार ऑब्जेक्ट, व्हेन वी सी फार ऑब्जेक्ट, मसल गेट रिलैक्स्ड। मसल्स मतलब सिलियरी मसल्स, यहां कहने का अर्थ है सिलियरी मसल्स गेट रिलैक्स्ड, ये रिलैक्स्ड हो जाता है। सिलियरी मसल्स हमारा क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं जब भी हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो सिलियरी मसल्स रिलैक्सेस ड्यू टू विच आई लेंस इज थिन। जैसे सिलियरी मसल रिलैक्स होगा, आई लेंस becomes thin, आई लेंस हमारा पतला हो जाता है। एंड लुकिंग एट नियर बाई ऑब्जेक्ट, जब हम लुकिंग एट नियर बाई ऑब्जेक्ट, सिलियरी मसल गेट स्ट्रेच्ड। सिलियरी मसल्स get stretched। सिलियरी मसल्स क्या होते हैं? स्ट्रेच्ड। ड्यू टू विच आई लेंस becomes thick। आई लेंस हमारा मोटा हो जाता है। मोटा होने का अर्थ मोर कॉन्वेक्स, ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा। पतला होने का अर्थ हो गया लेस कॉन्वेक्स, ये थोड़ा जब कम कॉन्वेक्स होगा, ये ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा। तो आई लेंस थिक कब हो जाता है? जब सिलियरी मसल्स स्ट्रेच होते हैं। जब हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलियरी मसल्स स्ट्रेच्ड होते हैं, और ज्यादा क्या होगा, उससे आंख पर स्ट्रेन पड़ता है नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये था हमारा रेंज ऑफ विजन। तो यू मस्ट रिमेंबर, हमारा रेंज ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर, इंफिनिटी से 25 सेंटीमीटर तक होता है। रेंज ऑफ ह्यूमन विजन इज 25 इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ आई। आई के डिफेक्ट के बारे में। थिक द आई लेंस, ग्रेटर इज द कन्वर्जिंग पावर। अब यहां पर है डिफेक्ट ऑफ आई। डिफेक्ट ऑफ आईज में हम लोग पढ़ेंगे कि आंख का डिफेक्ट क्या है। तो कॉमन डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई 3 तरह के हैं। कॉमन डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। कॉमन डिफेक्ट इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के कॉमन डिफेक्ट्स हैं। ये हो गया पहला। फर्स्ट इज योर मायोपिया। सेकेंड इज योर हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज योर मायोपिया। मायोपिया। Second is hypermetropia, and third is your cataract। तीसरा डिफेक्ट जो है वो कैटरैक्ट है। तो पहला हो गया आपका मायोपिया, दूसरा हो गया हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा है आपका कैटरैक्ट। तो मायोपिया में क्या होता है कि पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख सकते हैं। पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। पर्सन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक। अब यहां पर मायोपिया इज करेक्टेड, इसको करेक्ट कैसे करते हैं? मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स, उस तरह के स्पेक्टिकल्स
having convex lens, having convex lens, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, उससे कॉन्वेक्स लेंस लगा करके चश्मे में मायोपिया को दूर किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इसमें पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, नजदीक के चीज को वो आसानी से देख सकते हैं। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग spectacles having concave lens लगा के। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इट इज ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। हाइपरमेट्रोपिया is due to low converging power of lens के लो कन्वर्जिंग पावर से एंड लो कन्वर्जिंग पावर के द्वारा ये होता है। हाइपरमेट्रोपिया लो कन्वर्जिंग, करेक्टेड बाय स्पेक्टिकल यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ये करेक्टेड होता है कॉन्वेक्स लेंस से, और मायोपिया करेक्टेड होता है यहां बच्चों करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस एंड इज करेक्टेड बाय हैविंग कॉन्वेक्स लेंस। ये इसलिए कॉन्वेक्स लेंस से बच्चों की कन्वर्जिंग पावर यह हाइपरमेट्रोपिया में कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। इट इज ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस करेक्टेड बाय containing a convex lens of suitable power. Cataract, इसमें क्या होता है? When eye lens of a person becomes cloudy, eye lens of a person becomes cloudy due to formation of membrane, ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है। मेम्ब्रेन ओवर इट, इसमें क्या होता है? इट डिक्रीजेस द विजन ऑफ आईज, ये ग्रेजुअली आंख के विजन को कम करता है एंड इट कैन इवन लीड टू द टोटल लॉस ऑफ विजन। इट कैन इवन लीड टू टोटल लॉस ऑफ विजन, ये विजन में परमानेंट लॉस हो जाएगा। और इस विजन को हम रेस्टोर कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग सर्जरी, विजन कैन बी रेस्टोर्ड, इसको रेस्टोर किया जा सकता है सर्जरी के साथ। कैटरेक्ट किसी भी लेंस से करेक्टेड नहीं होता है, ये cannot be corrected by any type of lens, किसी भी लेंस से ये करेक्ट नहीं हो सकता है। कैटरेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ लेंस। कैटरेक्ट, ये जो कैटरेक्ट है वो किसी भी लेंस से करेक्ट नहीं हो सकता है। Myopia, person cannot see distant object clearly and corrected by concave lens. Hypermetropia, person can see nearby object clearly, can be corrected by using convex lens. Hypermetropia is due to low converging power of lens. इसमें due to high converging power of lens.
तो कॉन्केव लेंस इसका उपचार है चश्मे में, और इसमें कॉन्वेक्स लेंस चश्मा में लगा के हम लोग ठीक करते हैं। लेकिन कैटरैक्ट जो है उसमें लेंस का मेम्ब्रेन जो होता है, ये लेंस का मेम्ब्रेन ये थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, और क्लाउडी होने के कारण आपका विजन जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे लॉस हो जाता है, और टोटल लॉस ऑफ विजन हो जाता है। आफ्टर गेटिंग सर्जरी इसको रिस्टोर किया जा सकता है, सर्जरी के बाद इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ आईज। केयर ऑफ आईज में हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ आईज, कैसे हम लोग आंखों की सुरक्षा करेंगे। केयर ऑफ आईज, केयर ऑफ आईज। केयर ऑफ आईज में नेचर हैज प्रोवाइडेड अस वंडरफुल गिफ्ट। नेचर ने हमें, देखिए नेचर ने हमें एक वंडरफुल गिफ्ट दिया है, वो आंख के रूप में, जिससे हम कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। और अपनी आंख को हेल्दी मेंटेन रखने के लिए, टू मेंटेन आवर आईज हेल्दी, हम अपनी आंख को कैसे हेल्दी मेंटेन रखेंगे। पहला, वॉश योर आईज, wash your eyes twice, अपने आंख को 2 बार धोएं। दूसरा जो है लेस लाइट और मोर लाइट, लेस लाइट एंड मोर लाइट both are harmful to eyes, both are harmful टू आईज। मतलब कम रोशनी में पढ़ना और ज्यादा रोशनी में पढ़ना या कोई काम करना, ये दोनों आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेस लाइट में पढ़िएगा तो स्ट्रेन ऑन आई डेवलप, आई स्ट्रेन एंड कैन कॉज हेडेक। आंख का स्ट्रेन पड़ेगा और दर्द होगा सर। इसमें कैन इंज्योर रेटिना। मोर लाइट क्या होगा, कैन इंज्योर योर रेटिना, ये रेटिना को घायल कर सकता है ज्यादा लाइट में पढ़ना। वी शुड रीड बुक कीपिंग एट ए नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वी शुड रीड बुक at normal distance of distinct vision, means नॉर्मल डिस्टेंस पर रख के, नॉर्मल डिस्टेंस क्या हुआ हमारा 25 सेंटीमीटर, उस डिस्टेंस पर रख के बुक को हमें पढ़ना चाहिए। प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें आई को। रेज योर आईज फॉर टाइम टू टाइम, पढ़ते समय हमेशा बार बार जब पढ़ रहे हैं तो आंख को बराबर उठाते रहिए। रेज योर आईज, raise your eyes from time to time while reading, writing and watching television television रेज करते रहना चाहिए। प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम इंजरी, प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम इंजरी, आंख को इंजरी से बचाइए। प्रोटेक्ट योर आई फ्रॉम इंजरी। एक्सेस विटामिन ए इज एसेंशियल, विटामिन A is essential
vitamin A is essential for keeping our eyes, हेल्दी। अपनी आंख को हेल्दी बनाने के लिए विटामिन ए ज्यादा जरूरी है। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर कीपिंग आवर आईज हेल्दी। तो आज की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए causes night blindness। ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और इसीलिए आंख को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अपने आंख को 2 बार धोएंगे। वॉश योर आईज ट्वाइस, लेस लाइट मोर लाइट, बोथ आर हार्मफुल टू आईज। लेस लाइट में आंख पर जोर पड़ता है और हेडेक डेवलप हो जाता है। मोर लाइट आपके रेटिना को इंजर कर सकता है। वी शुड रीड बुक, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक होनी चाहिए, उतना तक कम से कम 25 सेंटीमीटर ये। और रेज योर आईज फ्रॉम टाइम टू टाइम, पढ़ते समय आंख को हमेशा ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। और प्रोटेक्ट योर आई, आंख को चोट लगने से बचाइए। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर कीपिंग आवर आईज हेल्दी। विटामिन ए बहुत जरूरी है आंख को हेल्दी रखने के लिए, कॉज और इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। आईज ऑफ अदर एनिमल्स में ऑल के बारे में पढ़ेंगे। आईज ऑफ अदर एनिमल्स, eyes of other animals, eyes of other animals, eyes of other animals में उल्लू की आंख की बात करेंगे। आउल, आउल का आंख क्या होता है? इट हैज बिग आई, इट हैज बिग आई। इट हैज बिग आई, इसके पास बड़े आंख होते हैं, बड़े आंख। इट हैज बिग आईज, आउल हैज बिग आईज। इसमें क्या होता है कि लार्ज आईज, लार्ज कॉर्निया। उसके कॉर्निया कैसे होते हैं? रात में देखने वाले सारे जानवर के कॉर्निया जो होंगे वो लार्ज कॉर्निया। एंड लार्ज प्यूपिल allow light to pass, allow light to pass, allow light to pass। Owl eyes have large number of rods, इसमें owl eyes have large number of rods, large number of rods than cones। ये देखिए रॉड्स डिम लाइट में देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। रॉड जो होते हैं डिम लाइट में देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एंड डे लाइट बर्ड आईज आर स्मॉल, डे लाइट में बर्ड आईज आर स्मॉल, बर्ड आईज आर small, more cones in retina। Daylight birds में birds eye are small and no more cones in retina, more cones in retina। रेटिना में ज्यादा कोन्स होता है। दिन वाले बर्ड में कोन्स ज्यादा होते हैं रेटिना में, और आंख जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो जैसे कि काइट्स और ईगल, काइट्स एंड ईगल, ये दिन के बर्ड हैं, काइट एंड ईगल। काइट और ईगल में क्या होता है कि डे लाइट बर्ड आईज आर स्मॉल, मोर कोन्स इन रेटिना, जैसे काइट एंड ईगल। काइट्स एंड ईगल्स।
जैसे काइट एंड ईगल। अब हम लोग चलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय आवर आईज, जो हम ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं उसको हटा लेने के बाद वो 1/16 सेकेंड तक हमारे दिमाग में बैठता है, हमारे रेटिना पर रहता है, और इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट seen by our eyes, seen by our eyes, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, persist on retina, persist करता है, persist on retina, persist on retina for about 1/16 of a second, सेकेंड के 16वें भाग तक वो रेटिना पर रहता है। even after the image has disappeared, the image has disappeared, इमेज के गायब हो जाने के बाद भी हमारे रेटिना पर इमेज 1/16 सेकेंड तक बना रहता है, और इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर व्यू। तो यही हो गया परसिस्टेंस ऑफ विजन। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन, ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय आवर आईज परसिस्ट ऑन रेटिना फॉर अबाउट 1/16 सेकंड तक वो रहता है, इमेज को हटा लेने के बाद भी। और यू कैन से एबिलिटी ऑफ एन आई टू कंटिन्यू टू सी ऑब्जेक्ट, टू कंटिन्यू टू सी ऑब्जेक्ट, सी इमेज of an object for a very short duration, even after object is disappeared, ऑब्जेक्ट के हटने के बाद भी इमेज जो है 1/16 सेकेंड तक हमारे रेटिना पर रहता है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब ये है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। यहां पर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन can read and write. Visually challenged person can read and write. पहला है those person, visually challenged person किसको बोलते हैं? Visually challenged person, visually challenged person किसको बोलते हैं? Those person who are unable to see, those person who are unable to see are known as visually challenged person। अदर सेंसेस, ऐसे जो है, ऐसे लोगों में अदर सेंस आर अनेबल टू सी
आर नोन एज विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। ये विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है। इन लोगों में क्या होता है कि दूसरे सेंसेस बहुत तेजी से डेवलप हो जाते हैं। अदर senses in this person are developed more frequently। ऐसे लोगों में अदर सेंसेस बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। तो ये क्या होता है कि दे विजुअली चैलेंज पर्सन में अदर चीज बहुत तेजी से डेवलप होता है। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व थिंग। विजुअली चैलेंज पर्सन दे ट्राई, वे लोग ट्राई करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं छू करके, चीजों को छू करके या ऑब्जर्व कर करके। दे ट्राई टू understand and identifying thing by touching and listening to the voice, listening to the voice and by more carefully। ऐसे लोग जो हैं चीजों को छूकर और आवाज को सुनकर वस्तुओं को आइडेंटिफाई करते हैं। चीजों को छूकर और वस्तुओं को ऑब्जर्व करके ये आइडेंटिफाई करते हैं। मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स, देखिए मोस्ट पॉपुलर resource of visually challenged person is Braille। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ब्रायली रिटन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ। ब्रायली है क्या? ब्रायली लिपि। ब्रायली is a written language. It is a written language in the form of, it is the written language in the form of letters and number। देखिए लेटर और नंबर के रूप में जो होता है वो लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग ब्रायली कहते हैं। वो खासकर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए डेवलप किया गया है। इन लोगों के लिए डेवलप किया गया है। डेवलप्ड करने वाले ब्रायली खुद ही विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे। इनको डेवलप किया है ब्रायली, और ब्रायली जो थे खुद ही विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे और उन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया। More popular, they can recognize word, word, वो चीजों को पहचानते हैं। on Braille sheet, ये चीजों को कैसे पहचानते हैं? ब्रायली शीट पर पहचानते हैं। और by touching the patterns of dots, वहां पर है डॉट के रूप में इस तरह से ब्रायली शीट होता है और चीजों को छू करके वो पता कर लेते हैं किस तरह का वो रिटर्न है। ये जो होता है ब्रायली में इस तरह के डिफरेंट डॉट्स होते हैं और उन डॉट्स से वो पता करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ब्रायली वाज डेवलप्ड बाय, ये ब्रायली जो है वो डेवलप हुआ था, लुईस ब्रायली ने डेवलप किया था, जो खुद ही विजुअली चैलेंज पर्सन थे। तो ब्रायली वाज डेवलप्ड बाय, ब्रायली वाज डेवलप्ड
developed by Louis Braille, developed by Louis Braille, who was Louis Braille, ये भी क्या थे? He was visually challenged person, visually challenged person, ये भी visually challenged person थे। ब्राइली कोड इज कॉमन लैंग्वेज, ब्राइली कोड जो है मैथमेटिक्स सब चीज में आता है। ब्राइली कोड कॉमन फॉर लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। कॉमन फॉर लैंग्वेज, ये ब्राइली कोड मैथमेटिक्स में भी है और अदर साइंटिफिक नोटेशन भी है। मैनी इंडियन लैंग्वेज, बहुत सारे भारतीय भाषा जो हैं, मैनी इंडियन लैंग्वेज, बहुत सारे भाषा पर्सन, ब्राइली कोड इज कॉमन फॉर लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, ब्राइली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथ एंड साइंटिफिक नोटेशन, scientific notation, Braille code for common language, mathematics and scientific notation इस रूप में रहता है, कोड के रूप में रहता है। अब इसमें इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड और रिटन। इंडियन लैंग्वेज इज ऑल्सो, Indian language can be read and written by using Braille system, के द्वारा। तो ये था हमारा विजुअली चैलेंज पर्सन, जो कि आंख से पूरी तरह से असमर्थ होते हैं, लेकिन उनके लिए एक ब्राइली सिस्टम है। ये रिटन लैंग्वेज है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स के रूप में। अब ब्राइली जो डेवलप किए थे वो लुइस ब्राइली थे, वो खुद में विजुअली चैलेंज पर्सन थे। मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्राइली। तो ये ब्राइली सिस्टम है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए। वो बहुत सारे लैंग्वेज में, साइंटिफिक नोटेशन में भी आते हैं। तो ये था ब्राइली सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन। तो स्टूडेंट्स, 5वें लेक्चर के साथ चैप्टर 6 कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो ब्राइली कोड है। ब्राइली वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्राइली। तो लुइस ब्राइली क्या थे? खुद में एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे। और देयर इज ब्राइली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो ये था ब्राइली में, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स, 5th लेक्चर के साथ चैप्टर 16 लाइट क्लास 8 का यहीं पर 16 चैप्टर समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।